आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सीखेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करता है द स्पेसिस गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस। जेईई का क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 स्पेसिस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्पेसिस है जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन को शो नहीं करता है। याद रखिए, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन को शो वो नहीं करेगा जिसमें सेंट्रल एटम और अटैच एटम के बीच स्ट्रॉन्ग क्या हो, बॉन्डिंग हो। और उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे। जिस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा वो डिस्प्रोपोर्शन शो नहीं करेगा। फर्स्ट दिया और O4 को माइनस, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर x ले लिया है, x प्लस यहाँ -2 ऑक्सीजन का, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, x प्लस 4 टू जा 8 -8 इज इक्वल टू -1। नाउ x प्लस माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। हियर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका +7 निकला है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं Br का। इसका आप x मान लीजिए, तो x जो है यहाँ पर प्लस, यहाँ -2 लेंगे, -2 इज इक्वल टू -1, x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना होगा, -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +1। तो इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर निकला है। यहाँ पर इसका x मानेंगे, इसका -2 लेके चलते हैं, तो x प्लस यहाँ पर -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। ओके, x -4 इज इक्वल टू -1, इसलिए x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू +3। और यहाँ पर फिर यहाँ पर x मानेंगे, x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, x -6 इज इक्वल टू -1, x -6 x इज इक्वल टू ले लेते हैं -1 प्लस 6 इज इक्वल टू +5। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो हमारा यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ +3 है और यहाँ +5 है। इसमें सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर A का है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि BrO4 पर सिंगल माइनस जो है ये स्पेसिस डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली इज। जेईई 2020 का क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए गए हैं, हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, K2O ये डिसोसिएट कैसे करेगा, K प्लस और O2 पे डबल माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना हो गया, +1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +1 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं K2O2 पे। K2O2 जो पोटेशियम का क्या है, परऑक्साइड है, ये डिसोसिएट कैसे करेगा, K और O2 पे क्या होगा, यहाँ भी सिंगल माइनस और यहाँ भी सिंगल माइनस। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका -1 और इसका -1, और इस दोनों के लिए ठीक है, यहाँ पर ΔO और ΔO भी लगेगा, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता और ये इसका नहीं खींच पाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। अब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, K प्लस और O2 पे यहाँ सिंगल माइनस ले लिया। आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से है, ठीक है, सिंगल माइनस। तो सिंगल माइनस है तो यहाँ पर -½ होगा और यहाँ पे -½ ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। तो +1 +1 +1 मतलब आंसर क्या आ रहा है, +1 +1 +1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसको बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है among the following identify the species with an atom
इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यही 2014। यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए स्पेसीज में किस स्पेसीज के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो 1 बाय 1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग MnO4 पे आते हैं। MnO4 में Mn का निकालना, इसको x मानेंगे और इसका -2 हम लोग लेके चलते हैं। तो -2 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। ओके, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 8 प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। मतलब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला है, +7। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। Cr, इसको जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या निकाला है, x प्लस Cn का -1 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, -1 इंटू 6 कितना होगा, -6। ओके, हम एक स्टेप लिख देते हैं, -1 इंटू 6 कितना होगा, -6। ओके, इज इक्वल टू जो चार्ज है -3। ओके, यहाँ क्या करेंगे, x यहाँ पर -6 इज इक्वल टू -3 होता है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, -3 प्लस 6 कितना होगा, +3। तो यहाँ पर +7 निकला, यहाँ पे +3 निकला। आइए Cr का देखते हैं। Cr को x मानते हैं तो 2Cr का 2x होगा, यहाँ पर -2 लेके चलते हैं, प्लस -2 इंटू 3 हो गया, कितना हो जाएगा, 2x -6 इज इक्वल टू 0। ओके, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा, +6/2 कितना हो जाएगा, +3। ओके, यहाँ पर +3 निकला है। डी ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे -2 लेते हैं, यहाँ -1 लेते हैं, यहाँ x मान लेते हैं। तो x प्लस -2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। x 2 2 4 -4 2 -2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x देंगे, x -6 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा, +6 होगा। तो अभी आपने यहाँ पर क्या देखा, +6। ऑप्शन डी में +6 मिला है, तो क्या होगा, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, डी ऑप्शन के सेंट्रल एटम का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है, अमंग द फॉलोइंग स्पेसीज इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज +6, IIT JEE 2000। यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में किस का सेंट्रल एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ x लेंगे और यहाँ पर -2 ले लिया है, तो क्या होगा, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर x प्लस, यहाँ डायरेक्ट लेते हैं, 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन और इसका आ गया। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर x लेते हैं क्रोमियम का, यहाँ -1 लेंगे, तो x प्लस कितना आ रहा है, 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे x -6 इज इक्वल टू -3, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा, -3 प्लस 6 इज इक्वल टू +3। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, क्रोमियम का। और इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि निकेल का x मान लेते हैं, फ्लोरीन का -1, तो x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू चार्ज कितना है यहाँ पर, -2, तो -2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, x -6 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू कितना होगा, -2 और +6 इज इक्वल टू +4 आ गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का निकल गया। यहाँ पर x मानते हैं क्रोमियम का, -2 इसका लेंगे, -1 इसका लेंगे, तो x प्लस 2 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x -4 -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू x -6 इज इक्वल टू कितना रहा है, 0।
एंड x इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, कितना आएगा +6। तो यही आपका करेक्ट आंसर हुआ डी। देखिए यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर खोज रहा है, ऑप्शन डी में हम लोगों को +6 मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड H2F2 H2S रिस्पेक्टिवली IIT JEE 1999 दिया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन। आइए इसको आंसर करने के लिए हम लोग एसिड लेते हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इसका x मान लेंगे, x प्लस यहाँ पर क्या है कि कुछ है नहीं देना, तो क्या करेंगे हम प्लस नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, 8x है तो हम 8 सल्फर है तो 8x इज इक्वल टू क्या लेंगे 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा 0/8 इज इक्वल टू 0। तो एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है। आफ्टर दैट आप क्या करना है, इसको क्राउन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि सल्फर जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। क्राउन स्ट्रक्चर में आपको बना के बता देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ होगा और ये इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा ऊपर, और इस तरीके से जब सल्फर को आप कनेक्ट करते हैं तो एक क्राउन स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर देखेंगे कि सल्फर का हम लोन पेयर ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सल्फर में आपने क्या देखा कि सल्फर का जो स्ट्रक्चर है, क्राउन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सब जगह डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो डेल्टा जीरो। तो किसी भी होमो मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 होता है। सल्फर का 0 हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में H2F2 में चलते हैं। सल्फर का निकालना है x मानिए, इसका -1 होता है, तो क्या करेंगे 2x यहाँ पर प्लस 2 × -1 इज इक्वल टू 0, और क्या होगा 2x प्लस यहाँ पर 2 1 जा 2, तो यहाँ -2 कर देंगे इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या होगा +2/2, कितना आ रहा है +1। ओके, +1 आ जाएगा। और थर्ड केस जो हमारा है उसमें H2S में आते हैं, तो यहाँ सल्फर का x ले लेते हैं, इसका +1 होता है, तो क्या होगा +1 × 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, 2 +2 प्लस x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, तो सल्फर का -2 आ रहा है। तो सीक्वेंस जो हमारा रेडी हुआ है वो किसके लिए S8 के लिए कितना आ रहा है 0, तो 0 पहले लिखेंगे। उसके बाद किसके लिए निकालना है, यहाँ पर ये देखिए H2F2 के लिए यहाँ पर क्या होगा +1, और उसके बाद कौन सा आ रहा है -2। तो ये सीक्वेंस जहां मिलता है वही आंसर होगा। देखिए ऊपर से नीचे आने पर हमको ये सीक्वेंस जो आ रहा है 0 +1 -2 ये 1 में आ रहा है, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन में कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 होल ट्वाइस। तो इसको क्या करेंगे, ऑप्शन दिया गया है, IIT JEE 1990 का क्वेश्चन है। यहाँ पर BaH2PO2 होल ट्वाइस लिखा हुआ है। फास्फोरस का निकालना है, इसको x मानेंगे, है ना। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर ले लेंगे, यहाँ पे -2 लेके चलेंगे, और बेरियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, बेरियम का पहले हमने क्या किया है +2 ले लिया है, प्लस हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4, ओके 2 × 4, प्लस फास्फोरस सिंगल है लेकिन ट्वाइस लगने के कारण यहाँ 2x हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है अंदर में 2 और बाहर 2 × 4, तो यहाँ पर -2 × 4 ऑक्सीजन होगा, 4 × 8 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे 4 + 2 6 होता है, +6 + 2x -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x -2 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू +2/2 इज इक्वल टू +1, और यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में कहता है द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज अंडर स्क्वायर ब्रैकेट Fe
H2O whole 5 NO square bracket close SO4. The oxidation state of iron is 1 2 3 और 0. क्या होगा? IIT 1987 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? लिखेंगे आयरन H2O होल 5 NO स्क्वायर ब्रैकेट को लेके बंद करेंगे और SO4 दे देंगे। यहाँ पे इसका आयरन का x मान लेते हैं, इसका 0, इसका 0 होता है, सल्फर का +6 यहाँ पर होगा और ऑक्सीजन का -1, ऑक्सीजन का -2 होगा। अब अलजेब्रिक सम करेंगे तो x प्लस 5 इंटू 0 और H2O के लिए प्लस NO के लिए 0 इंटू 1 एक ही NO है, प्लस सल्फर का एक सल्फर के लिए +6 प्लस 4 इंटू एक ऑक्सीजन के लिए -2। ओके, 4 ऑक्सीजन के लिए 4 इंटू माइनस इक्वल टू 0। इसको सम करेंगे x प्लस 0 प्लस 0 प्लस 6 -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा? x -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगा? +2। तो यहाँ पर +2 का मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहता है कि CH2O में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O, तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आप वो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा डबल माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा, और यहाँ पर इसके अपोजिट इस दोनों के लिए क्या होगा? डेल्टा डबल माइनस, और इस डबल माइनस के लिए क्या यहाँ होगा? डबल प्लस। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखिए, चार्ज जो है यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, +2 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पर किसका? CH2O में कार्बन का, तो यहाँ x मानते हैं, इसका +1 और इसका -2 लेते हैं। x प्लस 2 इंटू +1 प्लस -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायंस SO3 डबल माइनस H2O4 डबल माइनस एंड H2O6 डबल माइनस इंक्रीजेज इन द ऑर्डर दिया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इसको क्या करेंगे? अरेंज कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर 2013 का क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आंसर में देखिए, सबसे पहले हम लोग SO3 डबल माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का निकालते हैं। x मान लिया है इसका क्या होता है? -2 यहाँ पे होता है। सॉल्व करेंगे x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू चार्ज -2। ये हमने ऑक्सीजन के लिया। x प्लस यहाँ पर कितना होगा? -6 इज इक्वल टू -2। x -6 इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? +4। तो आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखा है? सल्फर का, इसके लिए +4 आया। अब इसको हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा H2O4 पे 2 माइनस है, इसमें सल्फर का x ले लीजिए और इसका फिर से -2 होता है। तो क्या करेंगे? 2x प्लस 4 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू -2। क्या होगा? 2x -8 इज इक्वल टू -2। 2x इक्वल टू -2 प्लस 8। 2x इज इक्वल टू +6, इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा? +6/2। ये हमारा आंसर +3 आ रहा है इसका। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला है? सल्फर का +3 निकला है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थर्ड जो है हमारा है
H2O6 पे डबल माइनस, यहाँ सल्फर का x मानेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, 2x प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है -2। यहाँ क्या होगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू -2 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 2x इज इक्वल टू होगा +10, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा +10/2 बराबर +5, कितना आ रहा है यहाँ पर +5। तो इस तरीके से इसके लिए +5 निकला है। मैं यहाँ पे सबको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, +5 इसके लिए क्या आया +5। अब इसको अरेंज कीजिए, अरेंज करेंगे तो +5 से छोटा है +3 से छोटा है, यहाँ +4 होगा, से छोटा है +3। तो इस तरीके से ये जहां जहां मिला है उसको रखेंगे। +5 मिला H2O6 2 माइनस में, उसके बाद +4 मिला SO3 2 माइनस में, उसके बाद H2O4 2 माइनस में, ये मिला है ना, +5 +4 +3, ठीक है। इस तरीके से अरेंज हो गया। आप ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6 ईच। तो सबसे पहले हम लोग इसका Na2S4 और O6 का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ सल्फर जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, सल्फर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर O6 है, तो O6 को हम लोग यहाँ पर अरेंज कर देंगे। इस तरीके से हमारा हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। और सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं आप प्लस चार्ज के साथ, और हम यहाँ पर भी समझाने के लिए दिखा सकते हैं। ये माइनस चार्ज यहाँ दिखाते हैं दोनों ऑक्सीजन के, ओके। दोनों को यहाँ भी, सो 2Na यहाँ लिख सकते थे Na+। अब यहाँ क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना है। देखिए यहाँ पर 0 और 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ओके। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब ये सल्फर का यहाँ डबल माइनस बैठेगा, ऑक्सीजन का डबल माइनस है ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का डबल माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन का डबल माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल माइनस, यहाँ डबल माइनस। ये सल्फर का क्या हो जाएगा, देखिए अब डबल माइनस का कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ये वाला सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +5। और सेम टू सेम ये भी सल्फर यही कर रहा है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल चार्ज जो डेवलप होगा Δ5+ होगा, ओके। अब यहाँ पर कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, है ना, क्या करता है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, कहां पर बताना है, Na2S4O6 में। क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और -0। देखिए इसका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ये 0 वाला, ये दोनों का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। ON कितना है, 0 है। 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।